हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करने वाले हैं। राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है कि आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं जिसका सम क्या है, -7 है। पेयर ऑफ इंटीजर्स का सम नेगेटिव आ रहा है ना। पेयर ऑफ इंटीजर्स, दो पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं जिसका सम क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स जिसका सम नेगेटिव आ जाए वो आप क्या ले सकते हैं, दोनों को नेगेटिव ले लीजिए। -5 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू -7। तो ये हो जाएगा -5 और -2। ये पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं जिनका सम क्या है, -7 के बराबर है। बात समझ में आई। बी पार्ट, डिफरेंस इज -10। डिफरेंस दो पेयर ऑफ इंटीजर्स का है ना, पेयर ऑफ इंटीजर्स का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज -10 है ना। मतलब एक इंटीजर में से माइनस करेंगे दूसरा इंटीजर तो रिजल्ट आएगा -10 के बराबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर आप एक को निगेटिव ले लीजिए -8 और दूसरे को पॉजिटिव ले लीजिए 2, तो -8 -2 दैट इज इक्वल टू -10। तो ये आपका पेयर ऑफ इंटीजर हो गया। डिफरेंस क्या है, दो पेयर ऑफ मतलब पेयर ऑफ इंटीजर्स का -10। तो एक नेगेटिव ले लिया मैंने, एक पॉजिटिव ले लिया, तो क्या हो गया ये -8 और 2। ठीक है, क्लियर। बी पार्ट, लास्ट पार्ट सी पार्ट में क्या गिवन है, सम इज 0 है ना। दो पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है जिनका सम किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो पेयर ऑफ इंटीजर्स जिसका सम 0 के बराबर हो तो एक नेगेटिव ले लीजिए और दूसरा पॉजिटिव ले लीजिए, रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो -3 और 3 ये पेयर ऑफ इंटीजर है जिसका सम क्या है, 0 के बराबर है। ऐसे बहुत से पेयर्स बन सकते हैं, बहुत सी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे चीजों को। यहाँ पे सम क्या है, -7 के बराबर, तो मैंने दोनों को नेगेटिव ले लिया। यहाँ डिफरेंस क्या है, -10 के बराबर, तो एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव ले लिया मैंने, है ना। यहाँ पे सम क्या है, 0 के बराबर है, तो दोनों को, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले लिया, सेम मैग्नीट्यूड के साथ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंसेस। पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है और जिनका डिफरेंस 8 के बराबर है ना। मतलब इस बॉक्स में भी नेगेटिव इंटीजर होगा, माइनस इस बॉक्स में भी नेगेटिव इंटीजर होगा और रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 8 है ना। इस बॉक्स में भी नेगेटिव, इस बॉक्स में भी नेगेटिव, ये रिजल्ट क्या आएगा, 8 के बराबर आएगा, है ना। एक मिनट के लिए सोचिए, एक मिनट के लिए कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए ले लिया और यहाँ मैंने बी ले लिया। ठीक है, ऐसे ले लीजिए ए और बी, मुझे मालूम नहीं है कि ए क्या है और बी क्या है, मैंने बस ए और बी ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। तो -a प्लस बी विल बी इक्वल टू 8 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये प्लस हो रहा है ना बाद में, है ना। इसका मतलब कि आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो इस ब्रैकेट में जो चीज है उसको आपको पढ़ा लेना पड़ेगा, है ना। तो 8 चाहिए ना, तो इस ब्रैकेट में यहां पे आप ले लीजिए 10, ठीक है 10, और यहां ले लीजिए आप 2। बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, ये माइनस और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में ही आपको वैल्यू चाहिए। तो आप बड़ी वैल्यू, ये वाली वैल्यू को बड़ी वैल्यू जब मैं बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए 10 और 2 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है। -10 और -2 में कौन बड़ा है, -2 बड़ा है। बेटा माइनस साइन से मुझे मतलब नहीं है, मुझे अभी मतलब इस चीज से कि ये 10 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 10 बड़ा है। ठीक है, जो ज्यादा नेगेटिव होगा, जो ज्यादा नेगेटिव होगा, ये ज्यादा नेगेटिव है कि ये ज्यादा नेगेटिव है ना। ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, कौन सी साइन डोमिनेट करेगी, है ना।
देखिए अगर -100 लिखा हुआ है और -1 लिखा है तो इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है ना? तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है -1 बड़ा है, क्योंकि नंबर लाइन पे यहाँ 0 है तो यहाँ सबसे पहले -1 आता है और कहीं बाद में जाके -100 आता है। इधर जब हम नंबर लाइन के इधर लेफ्ट साइड में आते हैं तो वैल्यूज डिक्रीज होती हैं और राइट साइड में जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है। ये चीज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आपको मैग्नीट्यूड की बात करूं कि ये 100 बड़ा है कि 1, तो आप कहेंगे 100 बड़ा है ना? तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं। मैं माइनस और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये मुझे पता चल गया। तो इसका मतलब कि इस ब्रैकेट में जो मैं वैल्यू लूंगा वो क्या होगी? बड़ी होगी, नेगेटिव साइन के साथ बड़ी वैल्यू होगी वो। तो इसको मैंने 10 ले लिया, -10, और इसको 2, तो -2 प्लस 10 इज इक्वल टू 8। तो जो दो पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? -2 और -10। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आई? सेकंड है राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है आपको और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उनका जो सम है ना, सम है वो -5 के बराबर है। एक पॉजिटिव होगा है ना, प्लस एक नेगेटिव होगा और रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे? -5 माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ये माइनस वाली वैल्यू बड़ी होगी। बड़ी होने का मतलब देखिए मैं बार बार ये बड़ा बोल रहा हूं, तो बड़े होने का मतलब बेटा माइनस साइन इग्नोर कर दीजिए, जो वैल्यू है ना नंबर वो बड़ा है होना चाहिए, है ना? माइनस साइन डोमिनेट करेगी, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो इस वाले नंबर से बड़ा होगा, है ना? तो इसको मैंने अगर ले लिया कि ये 5 है प्लस ये -10 है ना, तो रिजल्ट मेरा -5 आएगा। तो 5 और -10 ये पेयर ऑफ इंटीजर्स हो गए, जहां पे एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव है। सी, ये तो आपका बी पार्ट था। सी पार्ट है इसी तरीके से, सी पार्ट क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। एक नेगेटिव इंटीजर है ना, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो किसके बराबर है? -3 के बराबर है। एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, डिफरेंस किसके बराबर है? -3 के। तो यहां पे अगर मैं -1 ले लूं, -2 है ना, -1 यहां ले लिया मैंने, यहां पे मैंने पॉजिटिव इंटीजर की जगह 2 ले लिया, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस हो जाएगा ना। देखिए प्लस और माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस। तो 1 -2 इज इक्वल टू -3। तो -1 और 2 ये मेरे पेयर ऑफ इंटीजर्स हो जाएंगे, जिसमें एक नेगेटिव है और दूसरा क्या है? पॉजिटिव है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।